लेकिन अंगोरी जो होते हैं तो चीता के पास बैठ कर के, जो जलती चीता होती है उसके पास बैठ कर के कर्म करते हैं। मैंने सुना है अघोरियों को लाश का मांस भी खाना पड़ता है। काले जादू से इंसान की जिंदगी तबाह हो जाती है, काले जादू से इंसान बर्बाद हो जाता है, काले जादू से इंसान मर भी सकता है। आपने किया है कभी किसी के बहुत किया है मैंने। काला जादू? काला जादू किया है और काला जादू उतारा भी है मैंने। आपने भी क्या प्रेत और ये भूत प्रेत सिद्ध कर रखा है? बिल्कुल, प्रेत है मेरे पास में, कलुआ है मेरे पास में, हम राक्षस का भी काम किया है मैंने। लड़की का फोन आया था बेंगलोर साइड से, उसने मेरे को बोला मेरी सास, मेरा देवर और मेरा हस्बैंड तीनों मिले हुए हैं और इन्होंने कोई जिन सिद्ध कर रखा है, वो उसके साथ में गलत काम करवाते थे। उसने मेरे को आवाज करवाया कि मेरे पास कोई आया है, मेरे सामने कोई बैठा है, जैसे कोई नाग टाइप का, सांप टाइप का कोई मेरे गले के अंदर जा रहा है वो। आपने कभी ऐसी कोई शमशान घाट में क्रिया होती देखी है जिससे आपको भी थोड़ा सा अजीब लगा हो कि यार ये क्या हो रहा है? वहाँ मिलन हो रहा है शमशान घाट में, मिलन? मैंने देखा है। तो गुरुजी, ये जो बोला जाता है कि जो डायन या चुड़ैलें होती हैं ये खून पीती हैं इंसानों का, ये वाकई सच है इसमें? बिल्कुल, डायन भी पीती है, जिन्नायत भी पीते हैं। आपने ऐसे हॉन्टेड लोगों के बारे में बताया जिनके अंदर आत्मा घुसी हुई है। कभी आप किसी ऐसे घर में गए हो जहाँ पे बहुत सारी आत्माएं रहती हैं? बिल्कुल गया हूँ मैं, ऐसे घरों में भी गया हूँ और वहाँ पे एक नहीं, 7-7 आत्मा एक इंसान के अंदर थी। तो अघोरी रवि जी, स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट पे। आज कैसे हैं सर आप? बढ़िया है, आप बताइए सब। जय महाकाल। जय महाकाल सर। आप अघोरी हैं रवि जी? जी। तो अघोरी और तांत्रिक में क्या फर्क होता है रवि जी? अघोरी और तांत्रिक अलग अलग क्रियाएं करते हैं। अच्छा। अघोर पंथ की चीजें अलग होती है, जो शमशान से रिलेटेड होती है और शमशान में साधना करते हैं अघोरी। ओके। और तांत्रिक जो होते हैं वो जल के किनारे और अपने स्थान पे वो भी करते हैं, शमशान में करते हैं, काफी क्रिया करते हैं। लेकिन अघोरी जो होते हैं, जो चिता के पास बैठ कर के, जो जलती चिता होती है उसके पास बैठ कर के कर्म करते हैं। अघोरियों का खाना पीना अलग होता है, सारी चीजें अलग होती है और क्रियाकलापें सारी अलग होती है। अघोर पंथ के अंदर मांस मच्छी मीट सारी चीजें चलती है, लाउड है। अलाउड है। मैंने बहुत सुना है होता है। अघोरियों को लाश का मांस भी खाना पड़ता है। बिल्कुल, चिता भस्म जो होती है, चिता भस्म होती है, उसकी राख पूरे शरीर पे लपेटी जाती है, जो भोलेनाथ को भी अति प्रिय होती है। उज्जैन महाकाल का नाम सुना होगा आपने। जी। वहां आज भी उज्जैन महाकाल में जो सुबह की जो आरती होती है, वो उसमें चिता भस्म भस्म आरती की होती है। आरती होती है, जिसे भस्म आरती बोलते हैं। जी। वो जो चिता जलती है उसके मुर्दे की राख होती है वो। रवि जी, मुझे एक चीज बताइएगा कि आजकल ना लोग काला जादू बहुत कर रहे हैं, तो क्या जैसे तंत्र होता है और जो काला जादू होता है, ये दोनों एक ही चीजें हैं? नहीं, ये दोनों चीजें अलग अलग है। तंत्र की जो चीजें हैं वो दो प्रकार की होती है, एक सात्विक होती है, एक तांत्रिक विधि की होती है। जो तांत्रिक विधि की होती है, तंत्र की जो चीजें होती है वो काफी टाइम से ऐसे टूट जाती है, ओके। ज्यादा असर नहीं होता है उनका। और काला जादू जो होता है वो लाइफ टाइम तक भी चलता है, अगर तोड़ने वाला ना मिले तो। काले जादू से इंसान की जिंदगी तबाह हो जाती है, काले जादू से इंसान बर्बाद हो जाता है, काले जादू से इंसान मर भी सकता है। अच्छा। बिजनेस बांध देते हैं लोग काले जादू से, काला जादू करके रिश्ता तुड़वा देते हैं, काला जादू करके बहुत सी चीजें होती है जो लोग करते हैं। एक दूसरे को जलनशील भावना से ब्लैक मैजिक काला जादू करके बर्बाद कर देते हैं लोग। आपके पास आते हैं लोग? बहुत आते हैं मेरे पास, हर तरीके के लोग आते हैं मेरे पास। आपने किया है कभी किसी के बहुत किया है मैंने। काला जादू? काला जादू किया है और काला जादू उतारा भी है मैंने। काला जादू उतारा है मैंने लोगों के पास। बहुत, ये समझो कि 80 से 90% लोग काला जादू करने वाले, वशीकरण करने वाले इस दुनिया के अंदर मौजूद है। अच्छा। और 90% लोग काले जादू का सहारा लेते हैं। जिसकी किसी की किस्मत साथ नहीं दे रही, काला जादू का साथ ले रहा है। किसी से दुश्मन से बदला लेना है तो काले जादू का साथ ले रहा है। उसकी किसी को हानि पहुंचानी है तो काले जादू का साथ ले रहा है। तो इसमें काले जादू में क्या होता है? क्या ये आप आत्माओं से, प्रेतों से ये काम होता है, या कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें बलि देके ये काम करवाए जाते हैं? काला जादू क्या होता है, अलग अलग प्रकार का होता है। काला जादू जैसे किसी के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया,
जैसे किसी ने किसी के ऊपर मूठ छोड़ दी, जी जो मूठ होती है हंडी के ऊपर छुटी जाती है, जो मारन क्रिया बोलते हैं जिसे, जी। तो वो मारन क्रिया तोड़ करने के लिए भी ब्लैक मैजिक का सहारा लिया जाता है। अच्छा, तो इसमें बलि प्रथा का वो है? उसके अंदर बलि दी जाती है, बकरे का बलि दिया जाता है और उसके बाद वो काम चालू होता है। तो रवि जी, बलि दी किसको जाती है? क्या किसी एंटिटी को ये बलि दी जाती है? काफी साधक होते हैं वो, जैसे काली का साधक है, भैरू का साधक है, भोले का साधक है, तो वो लोग अपनी तंत्र साधना से काम करते हैं। और ये बलि उन लोगों को दी जाती है जो शमशान से प्रेत वगैरह, भूत पिशाच ये उठाए जाते हैं, जी। आत्मा जिनकी होती है वो उठाए जाते हैं, उनसे गलत काम करवाते हैं और उनको भोग देना पड़ता है। ये तो ये भूत प्रेतों को चढ़ाया जाता है मांस? ये भोग देना पड़ता है, शराब मदिरा, शराब देना पड़ता है, मांस जी। देना पड़ता है, उनको भोग है ये। अब वो भोग मिलते ही वो भागेंगे, काम करेंगे आपका। तो आपने भी क्या प्रेत और ये भूत प्रेत सिद्ध कर रखे हैं? बिल्कुल, प्रेत है मेरे पास में, कच्चा कलुआ है मेरे पास में, ब्रह्म राक्षस का भी काम किया है मैंने, बहुत से काम किए हैं मैंने। ब्रह्म राक्षस का भी काम किया आपने? बिल्कुल, आपने कभी देखा है रवि जी ब्रह्म राक्षस को? ब्रह्म राक्षस को मैंने देखा है। ब्रह्म राक्षस क्या होता है? ब्रह्म राक्षस एक, जो ब्राह्मण होते हैं, जो जी। पढ़े लिखे जो ब्राह्मण होते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, उन ब्राह्मणों ने कुछ गलत काम कर दिया। जैसे नारायण बलि होती है, इंसान के मरने के बाद में, हर इंसान के मरने के बाद में नारायण बलि करवानी चाहिए, जिससे उसकी गति मोक्ष हो जाती है। जी। और काफी लोग त्रिपिंडी पूजा करवाते हैं। त्रिपिंडी पूजा का मतलब होता है कि 3 पीढ़ियों के जो भी आपके घर के पूर्वज, जो भी पितृ है, उनकी गति मोक्ष हो जाना। ओके। तो काफी टाइम से ये चीजें चलती आ रही है, आज से नहीं, युगों युगों से ये चीजें चलती आ रही है। तो ब्रह्म राक्षस के आमना सामना कैसे हुआ आपके साथ? ब्रह्म राक्षस का ऐसा है कि ये लोग करते हैं, तो मरने के बाद में जो ब्राह्मण जो काम करते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, जो तंत्र मंत्र का काम करते हैं, फिर वो जो गलत काम करने लग जाते हैं, तो वो मरने के बाद में ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। जी। और ब्रह्म राक्षस बनने के बाद में इनको गलत चीजों का भोग करना अति प्रिय हो जाता है। ओके। तो ये क्या है कि बाद में गलत काम करने लग जाते हैं, संभोग करने लग जाते हैं, इनको वासना की लालसा रहती है। फिर ब्रह्म राक्षस को? ब्रह्म राक्षस को गलत काम करने का, अगले का काम बिगाड़ने का, परिवार खराब करने का, दूर करने का। जैसे किसी के ऊपर इनका मन आ गया, तो उन दोनों को ये अलग कर देंगे अच्छा। और अपने अंडर में करेंगे, उसके साथ भोग करेंगे फिर। आपने कभी कोई केस देखा है ऐसा ब्रह्म राक्षस? बिल्कुल, बता मैंने सकते हैं? केस देखा भी है और मैंने उसका रास्ता भी किया है। क्योंकि बोलते हैं ब्रह्म राक्षस बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है, बिल्कुल, पावरफुल होता है। प्रेत से भी ज्यादा पावरफुल होता है ब्रह्म राक्षस। एक मेरे पास में कॉल आया था किसी भक्त का, और वो सेमी सेमी सी थी, कोई गुड़िया थी, कोई लड़की थी, और वो सेमी सेमी सी थी, और उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। तो उसने मेरे को कॉल किया कि गुरुजी, मेरे साथ में कुछ गलत हरकतें हो रही है और मैं किसी को बता नहीं पा रही हूँ, और मेरे साथ रोज़ाना गलत हरकतें हो रही हैं, और सुबह उठती हूँ तो मेरे पूरे बॉडी के ऊपर निशान से बने होते हैं, मेरे को खुद को नहीं पता क्या हो जाता है, मेरा शरीर सुन्न पड़ जाता है एकदम से, ओके। और धीरे धीरे मैं वीक होती जा रही हूँ। और मेरी सिस्टर छोटी, उसकी सिस्टर थी, उसके साथ में भी हो रहा था। अच्छा। मैंने बोला आपको कैसे पता आपकी सिस्टर के साथ में ऐसा हो रहा है? बोला मेरी छोटी बहन थी, वो डरती थी, सेमी सेमी सी रहने लगी थी, अपने आप में खोई खोई रहती थी, दिन प्रतिदिन उसका शरीर वीक होता जा रहा था। तो मैंने उसको ये पूछा कि तू ऐसे उखड़ी उखड़ी क्यों रहती है? तो काफी टाइम तक तो वो सहम गई, बताई नहीं, डर गई वो। तो फिर उसने उसको थोड़ा सा और बहलाया फुसलाया, तो उसने उसको बताया कि दीदी मेरे साथ में ऐसी ऐसी हरकतें हो रही है, जो मेरे को नहीं पता कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। कभी कभी मेरे कपड़े फट जाते हैं, कभी ऐसा लग रहा है कोई मेरे को छू रहा है, कोई गलत स्थान पे छू रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे साथ में मैथुन कर रहा है, ओके। सेक्सुअल कर रहा है, संभोग कर रहा है। तो उसकी बहन भी शौक हो गई, उसने बोला ये चीजें तो सारी मेरे साथ हो रही है, तेरे साथ भी हो रही है। तब उसने मेरे को फ़ोन किया तो मैंने सारी चीज़ें देखी। देखी तो मैंने पूरे तरीके से रिसर्च किया उसके ऊपर, और बाद में इन चीज़ों का मालूम चला कि उनके ऊपर वो चीज़ें छुड़वाई गई थी। किसी ने ब्रह्म राक्षस छोड़ा था उनके ऊपर? उनके ऊपर ब्रह्म राक्षस छुड़वाया गया था।
तो फिर आपने उसको ठीक कैसे किया? मैंने उसको तंत्र साधना से बांधा उसको, अच्छा। और वहाँ गुड़िया का उनका दोनों का फ़ोटो मँगवाया, उनका नाम फ़ोटो मँगवाया, उनका एड्रेस मँगवाया। मैंने कुछ चीज़ें उनको बताई और फिर उस वन राक्षस को वहाँ मैंने गुड़िया को उनको बुलाया कि आप आ सकते हो? उन्होंने बोला हम नहीं आ सकते। तो फिर मैं वहाँ गया हूँ और वहाँ जाकर के मैंने उन चीज़ों का तोड़ किया है और ब्रह्म राक्षस को ख़त्म किया है वहाँ पे। तो और यहाँ पे अटैक करने की कोशिश नहीं करी? बिल्कुल की है, ब्रह्म राक्षस ने खूब अटैक करने की कोशिश की है, और ब्रह्म राक्षस के अटैक करने से मेरे को कुछ दिक्कतें भी हुई थी। और दिक्कत होने की वजह से क्या है कि मैं वहाँ बैठा था, काफ़ी टाइम तक बैठा था। तो छोटी वाली गुड़िया के तो ये समझ लो कि आँखों से आँसू की जगह खून की धारा बहने लगी। अच्छा। ऐसा उसके ऊपर मोहित था वो। उसने ये बोला मैं तो इसके साथ जाऊँगा और इसको साथ लेके जाऊँगा, इसको नहीं छोड़ूँगा मैं। अब उस लड़की की यही हालत थी, उस लड़की ने मेरे को कॉल किया, उस टाइम यही बोला कि गुरुजी हम मरने की हालात में हैं, हम आत्महत्या करेंगे, हम मर जाएँगे, आपसे हो सके तो हमें बचा लीजिए। ओके। तो मैंने वहाँ जाकर के 2 घंटे तक काम किया, कर्म किया, उसके बाद हवन किया, उसके बाद उनको जलाया और जला कर के उसको एक, जैसे एक हंडी होती है उसके अंदर उसकी राख वगैरह होती है, और उसको जल प्रवाह वगैरह किया हरिद्वार में ले जा करके, अच्छा। तब जा करके उसका गति मोक्ष हुआ। उसको वचनों में लिया मैंने, उसने बोला मेरा गति मोक्ष कर दीजिए गुरुजी, मैं नहीं आया हूँ इसके ऊपर, मेरे को तो किसी मौलाना ने शमशान घाट में कोई बकरे की बलि दे करके मेरे को इसके हाथ छोड़ा गया है, अच्छा। मैं जबरदस्ती नहीं आया हूँ, मैं भी परेशान हूँ, लेकिन मेरे को उसने छोड़ा है, मेरे को काफ़ी यातनाएँ भोगनी पड़ रही है। अच्छा। तो मैंने बोला गति मोक्ष कर दूँ तेरा? उसने बोला गति मोक्ष कर दो, मेरा दूसरी योनि में चला जाऊँगा। हुँ। तो मैंने उसका गति मोक्ष कर दिया। तो आप लोग ये जो प्रेत आत्माएँ जो होती हैं, इनको आप पकड़ के भी रखते हो? बिल्कुल, ये काफ़ी जो बोला जाता है कि वो बोतल में रखा हुआ है हुँ, मैंने, वो है सच होता है? बिल्कुल, काफ़ी चीज़ें क्या होती है, कोई आत्माएँ होती है, वो अच्छी भी होती है। हुँ। आपको बता देता हूँ कि एक केस ऐसा था कि एक प्रेत था, वो क्या है कि परेशान करता था लोगों को। अच्छा। आने-जाने लोग वाले लोगों को, जैसे पीपल का पेड़ होता है, बरगद हुँ। का पेड़ होता है, इन पे उनका वास रहता है। अच्छा, वाक़ई में होता है पीपल के पेड़ के ऊपर? बिल्कुल होता है, और ये इनका वास होता है। पहले ज़माने में क्या होता था कि कोई भी आदमी मर जाता था या औरत कोई भी मर जाती थी, तो उनको शमशान घाट में ले जाते थे, जला देते थे। फिर उनकी जो शव की जो हड्डियाँ वगैरह बचती थी, राख बचती थी, वो ला कर के वो पीपल के पेड़ के ऊपर रख देते थे। हुँ। घर पे नहीं लाते थे। हुँ। कि 2 दिन बाद, 3 दिन बाद जब भी कोई गंगा में प्रवाहित करने के लिए जा रहा है, कोई हरिद्वार जा रहा है, कोई गढ़गंगा जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, तो उसको साथ में ले जाते थे। तो कोई इंसान जैसे एक्सीडेंट में मर गया, अकस्मात मृत्यु हो गई, उसकी सारी इच्छाएँ अधूरी रह गई, तो उसकी आत्मा भटक रही है वहाँ पे, वो आत्मा वहाँ गई नहीं, वो आत्मा उस पीपल के पेड़ के ऊपर रह गई। अच्छा। आप बता रहे थे कि कुछ प्रेत अच्छे भी होते हैं, हाँ, हाँ, उसका कोई? बिल्कुल, कुछ प्रेत अच्छे भी होते हैं, और वो उस प्रेत को मैं लाया था। मैं क्या है कि एक दिन उतारा देने के लिए जा रहा था। उतारा जो हंडी के अंदर लगता है, कोई बड़े बर्तन में जो लगता है, जो हुँ। उतारा किसी चीज़ के ऊपर उतारा जाता है, कि किसी का हारी बीमारी का होता है, किसी का बिज़नेस व्यापार का होता है, किसी की माता रानी का भी होता है, चौराहे के अंदर, और कोई अंडे से देता है, कोई मुर्गे से देता है, कोई मांस मदिरा से भी देता है, अच्छा। कोई किसी चीज़ से देता है, अलग-अलग चीज़ की अलग-अलग प्रक्रिया होती है। तो मैं जा रहा था, तो उस टाइम वो मेरे को दिखा। मैंने बोला, "तू कौन है? कहाँ से है?" तो मैंने सारी बातचीत की उससे, तो उसने मेरे को बोला कि मेरे को मार दिया गया है। मैंने बोला, "तेरे को किसने मार दिया है?" तो वो मेरे सामने आया, तो मैंने बोला, "तेरे को किसने मारा है?" तो उसने बोला, "मैं एक लड़की से प्रेम, प्यार, मोहब्बत करता था, तो उसके घरवालों को, उसकी कास्ट अलग थी, मेरी कास्ट अलग थी, तो उनके घरवालों ने मेरे को मरवा दिया। तो तो उसकी आत्मा भटक रही थी। उसकी आत्मा भटक रही थी उसके लिए, तो उस लड़की ने भी बाद में आत्महत्या कर ली उस लड़के के लिए। अच्छा। तो दोनों की आत्माएँ थी, फिर बाद में उसकी आत्मा भी आ गई वहाँ पे, दोनों की आत्माएँ थी, तो मैंने बोला, "अब आप लोग क्या चाहते हो? आपकी गति मोक्ष करवा देता हूँ।" बोला, "गुरुजी आप अपनी शरण में ले लीजिए, हम आपका साथ देंगे, आप जैसे बोलोगे वैसे करेंगे, हम प्रेमी हैं, हम तो नहीं मिल सके,
लेकिन वो लोग जो प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, उनको आप मिलाओ, हम आपका साथ देंगे उसमें। मतलब वो आपकी हेल्प कैसे करते हैं? अब वो हमारी हेल्प प्यार को मिलाने के लिए करते हैं, बिछड़ों को मिलाने के लिए करते हैं, हस्बैंड वाइफ दूर है उनको मिलाने के लिए करते हैं। कैसे? जैसे क्या वशीकरण के रूप में काम में लिया जाता है उनको, वशीकरण का काम किया जाता है। एक दूसरे को प्रेम प्यार मोहब्बत जग जाती है दिल दिमाग के अंदर, सुबह शाम उठते बैठते खाते पीते रोते सोते वही वही नजर आता है जिससे प्यार करता है बंदा। तो आपके पास ऐसे केसेस भी आते हैं? बहुत आते हैं, ज़्यादातर लोग वशीकरण कराने आते हैं? ज्यादातर लोग वशीकरण करवाने आते हैं। वशीकरण कितने प्रकार का होता है? वशीकरण बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको मोस्टली बता देता हूँ। वशीकरण होते हैं, ये कामदेव वशीकरण होता है, मनमोहनी वशीकरण होता है, सावन वशीकरण मंत्र होता है, जी। वशीकरण सम्मोहन वशीकरण होता है। तो वशीकरण बहुत से प्रकार के होते हैं। ये जो आपने एक बताया था कामदेव वशीकरण, ये क्या होता है? ये क्या ये कुछ संभोग से रिलेटेड चीज बिल्कुल है? बिल्कुल ये संभोग के रिलेटेड होता है, और बंदा जिसको चाहता है उसको पाने की लालसा में संभोग वशीकरण करवाता है। और मेरे पास आपको बता देता हूँ कुछ केस ऐसा भी आया था जिससे मैं भी थोड़ा शॉक हो गया कि एक औरत थी, उसका हस्बैंड बाहर विदेश में रहता था, और वो बिजनेस व्यापार के लिए उसका बिजनेस था जी। विदेश के अंदर। जी। उसका दुबई के अंदर था, शारजा के अंदर बिजनेस था उसका गोल्ड का। तो उसका बिजनेस था और उसके कोई संतान नहीं थी। ओके। तो उसने अपने छोटे भाई के लड़के को गोद ले लिया कि भाई तू यहाँ रह, तू हमारा बेटा है, आज से तू हमारे साथ रह। और उसकी माँ थी, बूढ़ी थी, तो उसकी माँ की सेवा करने के लिए अपनी पत्नी को और उस लड़के को वहां छोड़ दिया उसने, ये इंडिया के अंदर छोड़ दिया। अभी ये वाकया है अपना, ये पंजाब के अंदर कोई नकोदर नाम का गांव है, वहां का है। तो वो क्या है कि काफी टाइम से साथ रह रहे थे। फिर वो लड़का क्या हुआ है कि थोड़ी यौवनवस्था के अंदर आ गया, 17-18 साल का हो गया। तो उसमें क्या है कि उसका हस्बैंड कभी कभार आता, कभी कभार जाता, 15 दिन से 20 दिन से आता जाता रहता वैसे। और वो दोनों रहते हैं। और वो उसकी माँ थी, वो वृद्ध थी, वो सोती रहती बेचारी, वो उससे हिला नहीं जाता, उठा नहीं जाता, उसकी सेवा करती रहते वो। फिर एक दिन वो लोग सो रहे थे दोनों, तो सोते सोते कोई लड़के का कोई हाथ ऐसे वैसे हर किसी गलत जगह पे लग गया औरत के। तो औरत की काम वासना जाग उठी। औरत ने एक बार तो उस चीज को इग्नोर करनी। इग्नोर कर दिया कि भाई नहीं। फिर अगले दिन ऐसा ही हुआ, उस रात वो सो गए आराम से। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। अगले दिन फिर औरत अपने आप को काबू नहीं कर पाई, क्योंकि दिल दिमाग में वही वही पूरे दिन भर वही चीजें चलती रही। तो जो चीजें दिल दिमाग में चलेगी तो वो घर कर जाएगी घर में, दिमाग में। जी। तो वो औरत अगले दिन से उसके साथ में, औरत ने उसको बोला, उसको सो रहा था और सोते हुए को उसने जगाया और कुछ हरकतें वो औरत उसके साथ करने लगी। वो लड़का सहम गया, उसको लगा ये क्या हो रहा है मेरे साथ। अच्छा। फिर वो लड़का जग गया, जग करके वो झटपटा के उठा कि ये क्या है। उस औरत ने बोला तू चुप रह, जो भी है ठीक है, तेरे को जो चाहिए वो मैं दूंगी, कोई हम्म। टेंशन नहीं है। जो पैसा चाहिए, मोबाइल चाहिए, गाड़ी चाहिए, क्या चाहिए, उसको लालच दे दिया। हम्म। फिर उस औरत ने उसको गलत क्लिपें वगैरह भी दिखाई, उसके साथ संभोग वगैरह कर लिया। फिर उस औरत की लालसा और बढ़ने लगी, क्योंकि उसका हस्बैंड बाहर रहता था, काफी टाइम से आता था वो, 15 दिन से 20 दिन से। तो वो उसके साथ संभोग वगैरह करता रहा। तो करती रही। फिर वो लड़का क्या है कि पढ़ने जाया करता था, और उस लड़के को कोई लड़की पसंद आ गई और उनकी फ्रेंडशिप हो गई। अब वो धीरे धीरे वो दूर होने लगा उस औरत से। अब उस औरत से दूर होने लगा, उस लड़की की तरफ अट्रैक्ट होने लगा वो, उस औरत को कम टाइम देने लगा वो। फिर वो दूर सोने लगा। फिर उस औरत को अजीब सा लगने लगा। वो उसको बोलती तो वो इग्नोर करता, कि मना करता कि नहीं करना है कुछ। तो वो औरत ने क्या सोचा कि अब ये तो दूर हो रहा है, तो फिर अब रह क्या गया अपने पास में। तो उसने अपनी सहेली से सारी बातचीत की कि ऐसा ऐसा है। तो उसकी सहेली ने कोई राय दी उसको कि तू एक काम कर, कामदेव वशीकरण सम्मोहन वशीकरण करवा ले इसका, अच्छा। किसी तांत्रिक से। तो उसने किसी तांत्रिक के पास जाकर के कुछ कर्म करवाया,
तो उसने कुछ खाने पीने के लिए उसको बना के दे दिया। उस औरत ने उस लड़के को 2-3 दिन रेगुलर वो चीज़ें खिलाई, वो लड़का वापस उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा और फिर वो सब भोग करता रहा और उसका चलता रहा आगे तक जो भी है। तो इसका कोई तोड़-वोड़ नहीं है? हर चीज़ का तोड़ है। कैसे किया जाता है इसका तोड़? इसका तोड़ किया जाता है, इसका तोड़ वैसे ही चीज़ें बनाई जाती है खिलाने-पिलाने की, जिससे वो चीज़ें उसको खिला देंगे, उसका माइंड वॉश हो जाएगा, वो लैट्रिन पेशाब दोबारा निकल जाएँगी, वो जो चीज़ें करवाई थी, खिलाई थी, पिलाई हाँ। थी और या उल्टी दोबारा निकल जाएगी। अच्छा, तो ये गुरुजी मैंने ये भी सुना है कि अघोरी भी करते हैं ऐसे, जैसे आप तो अघोरी हो, तो हुँ। आपको पता होगा कि अघोरी भी ये जो नेगेटिव एंटिटीज़ होती हैं, इनके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं। बिल्कुल, काफ़ी बार क्या होता है, काफ़ी बार बचनों के अंदर अगले को बाँधते हैं तो अगला भी कुछ डिमांड रख देता है। काफ़ी प्यासी औरतें, लड़कियाँ भी होती है, जो डिमांड रख देती है कि ऐसी चीज़ें हैं तो यहाँ से जाने का तो यही तात्पर्य बनता है कि ये आप काम करोगे हमारे साथ में तो हम जाएँगे अच्छा, और उसके बाद में वो कैद हो जाते हैं। वो पर रीज़न देखना पड़ता है। पर ये कर होता कैसे है? ये रीज़न देखना पड़ता है किस तरीके से क्या है। उसको ये क्या है कि वचनों के अंदर बन जाती है और वचन अपन लेते हैं तो हमसे भी वो कुछ ना कुछ वचन लेती है। अच्छा, तो आपने कभी ऐसा किया है? नहीं, अभी तक तो नहीं। चीज़ जैसे आपने उतारे की बात करी थी, जो चौराहे के ऊपर हुँ। रखा हुआ होता है, क्या उसको सच्ची में वैसे क्रॉस नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, जो उतारा होता है वो कोई बीमारी का रखता है, कोई जादू टोने का रखता है, कोई चीज़ उतार करके उस पे रखता है, कोई नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो रखता है चौराहे के ऊपर। चौराहे से बचकर ही चलना चाहिए। अभी वो चीज़ें वहाँ पड़ी है तो कल को अब हम जा रहे हैं वहाँ अपना पाँव लग गया उसके ऊपर, हुँ, तो वो चीज़ें क्या है उसकी उतर करके उसके ऊपर से अपने ऊपर हावी हो जाती है। अच्छा, तो वो गलत चीज़ें गलत काम करने लग जाती है। तो कभी उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, उसको बचना क्रॉस चाहिए। नहीं करना चाहिए, उससे बच के रहना चाहिए और दूर चलना चाहिए उससे। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइएगा कि अगर जैसे मेरे ऊपर किसी ने काला जादू कर रखा है, हुँ, हुँ। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर रखा है? काले जादू में सबसे पहले तो क्या होता है कि जिस बंदे के ऊपर काला जादू किया हुआ होता है, उसके तो धीरे-धीरे बाल झड़ने लग जाते हैं और शरीर के अंदर एक आलस रहने लग जाता है और किसी काम करने में मन नहीं लगता है उसका और धीरे-धीरे उसका चिड़चिड़ापन होने लग जाता है ओके, और जो बंदा उसके साथ में अच्छे से रह रहा है, उससे भी दूरियाँ बनाने लग जाता है। धीरे-धीरे लड़ाई-झगड़ा हो जाना, दूरियाँ बनाने लग जाना और रात को अजीब-अजीब सपने आना, रात को डरावने सपने आना, सपने के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी दिखना जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, वो जलता हुआ आदमी दिख रहा है, आधा जला हुआ आदमी दिख रहा है, नीचे का हिस्सा नहीं दिख रहा है, हुँ, आगे ऊपर का हिस्सा दिख रहा है, आधा जला हुआ आदमी। हुँ, ये सिम्पटम्स होते हैं ब्लैक मैजिक के। अच्छा। मैंने सुना है कि जहाँ पे ज़्यादा बुरी आत्माएँ होती हैं गुरुजी, वहाँ पे स्मेल भी बहुत गंदी आती है, ऐसा होता है? स्मेल आती है, 5-10 सेकंड के लिए गंदी स्मेल आती है। अगर वो आपके पास से गुज़र रही है तो? वो ऐसा महसूस होता है ब्लैक मैजिक में जैसे किसी के ऊपर प्रेत है और है तो उसमें ऐसा महसूस होगा कि कोई अपने पास से गुजरा है, कोई अपन को छू रहा है, कोई अपने पास लेटा है, कोई अपन से गलत हरकत कर रहा है और सर भारी हो जाना, चक्कर सा आना, धीरे-धीरे वीकपन महसूस करना, हुँ, थकावट सी महसूस करना, किसी काम में मन नहीं लगना, धीरे-धीरे एकदम से वीक होता जाता है बंदा। तो बिल्कुल। आपके ऊपर कभी अटैक करने की कोशिश नहीं करते ये लोग? बिल्कुल करते हैं, सारी चीज़ें हैं, अटैक भी करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को बचाने की भी कोशिश करते हैं। अच्छा, तो आप अपनी रक्षा कैसे करते हैं? रक्षा के लिए अपन को सुरक्षा कवच लगाना पड़ता है। अच्छा, वो उसके क्या होता अंदर है वैसे सुरक्षा घेरा? सुरक्षा घेरा, सुरक्षा कवच बनाना पड़ता है वो, उसके अंदर क्या होता है कि अपनी जो अघोरी शक्तियों से वो चीज़ें बाँधी जाती है कि ये चीज़ें इसके अंदर प्रवेश ना कर पाएँ। कभी आपकी लाइफ़ में कभी ऐसा कुछ हुआ है कि आपको खुद को डर लगा हो कि यार हाँ, मेरे पास में एक लड़की का फ़ोन आया था बैंगलोर साइड से। तो उसने मेरे को बोला, वो डरी-डरी आवाज़ में बोल रही थी, फिर उसके साथ में गलत हरकतें होने लगी। उसने बोला, "गुरुजी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, गुरुजी, गुरुजी मेरे को बात नहीं करने दे रहा है, गुरुजी मेरे कानों में आवाज़ आ रही है, गुरुजी मेरे को ये बोल रहा है कि फ़ोन फेंक दे।" कुछ जिन्नायत उसके साथ में लगे हुए थे। तो उसने मेरे को बताया कि गुरुजी आप मेरी हेल्प कर दो, वरना मेरी हालत बहुत ज़्यादा बुरी है और मैं मर भी नहीं सकती और जी भी नहीं सकती। मेरा 2 साल का बच्चा है, उसके लिए मेरे को जीना है।
मैंने बोला ऐसा क्या परेशानी आ रही है आपको? तो उसने मेरे को बोला कि मेरी सास, मेरा देवर और मेरा हस्बैंड तीनों मिले हुए हैं और इन्होंने कोई जिन सिद्ध कर रखा है। अच्छा। कोई जिन सिद्ध करवा रखा था किसी से और वो घर पे ले आए उसको, और वो उसके साथ में गलत काम करवाते थे उस औरत के साथ में। तो वो जिन्नायत उसके साथ गलत काम करता, अपनी इच्छाएं पूरी करता और उनको रुपए पैसे से भरपूर कर दिया। तो अपने लालच के अंदर उन लोगों ने अपनी उस पत्नी को उसके हवाले कर दिया। तो वो कहीं जाने की कोशिश करती, इधर उधर जाने की कोशिश करती, तो उसको जाने नहीं दिया जाता, बाहर भी नहीं दिया जाने जाता, कहीं भी नहीं जाने दिया जाता उसको। तो उन्होंने उसको कमरे के अंदर 2 साल से बंद करके रखा था। अच्छा। 2 साल से बंद करके रखा था। वो लड़की ने मेरे को बताया कि गुरुजी, मेरा जो वजन था 85 के लगभग था और आज आप देखोगे तो ये लगेगा कि हड्डियों का ढांचा है, कुछ नहीं बचा है। बोले 30 से 40 किलो के बीच में मैं रह गई हूँ अभी। ओके। और मेरे को खाना भी भरपूर नहीं दे रहे हैं, लोग मेरे को टॉर्चर कर रहे हैं और मैं चाहूँ तो मैं मर जाऊँ, मेरा दिल यही करता है मैं मर जाऊँ, आत्महत्या कर लूँ, लेकिन मैं मर नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरे को मेरे बच्चे को देखना है, कल को ये उनके साथ भी कुछ गलत करेंगे। तो मैंने बोला चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं। तो मैंने बोला कि नाम, फोटो भेजो, एड्रेस भेजो, आप मिल सकते हो? उसने बोला गुरुजी मेरे को बाहर ही नहीं जाने देते, कहाँ से मिलूंगी? मैंने बोला मैं घर आऊंगा तो उनको दिक्कत होगी। तो मैंने उससे उसका नाम, फोटो वगैरह मंगवाया, उन लोगों का भी मंगवाया और मैं कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक बैठा रहा, काम करता रहा। मैंने देखा वो चीज़, तो वो जिन्नाइत था, वो सामने आया मेरे और उससे मेरी बात हुई और उसने डराने की कोशिश की। जो मैं साधना में बैठा था, तो उस टाइम उसने मेरे को आवाज़ करवाया, मेरी आँखें बंद थी। उसने मेरे को आवाज़ करवाया कि मेरे पास कोई आया है, मेरे सामने कोई बैठा है, जैसे कोई नाग टाइप का, साँप टाइप का कोई मेरे सामने आकर बैठ गया है और मेरे गले के अंदर जा रहा है वो और मेरे पूरे शरीर के अंदर जा रहा है वो। और मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं जल रहा हूँ। मेरे आस-पास में क्या है कि मेरे को पसीने छूट गए और मेरे को खुद को पसीने आने लग गए और ऐसा लग रहा था कि मैं जल रहा हूँ, आस-पास से जल रहा हूँ, मेरे को कोई जला रहा है, ऐसा महसूस हुआ। लेकिन मैंने सोचा कि आज मैंने ये काम बीच में छोड़ दिया तो शायद मेरे को भी कुछ नुकसान हो सकता है, क्योंकि मैं उस टाइम सुरक्षा कवच लगाना भूल गया था, अच्छा। जल्दबाजी के चक्कर में। तो उस टाइम मेरे को काफ़ी पसीने आए कि भई काम तो ये थोड़ा भारी है और ये भारी है। और उससे मैंने बातचीत की, तो उसने मेरे को बोला ठीक है, मैं चला जाऊँगा, इन्होंने मेरे को सिद्ध किया है, सिद्ध करवाया है। अच्छा। तो ऐसा काम किया है तो उसका रास्ता आप करो। तब मेरे को उसने बताया क्या करना है। तो मैंने उससे पूछा, तो उसने मेरे को ये बताया कि कब्रिस्तान के अंदर कोई 2 कब्रों के बीच में कोई गड्ढा वगैरह खोद कर उस लड़की का, इनका फ़ोटो रखा हुआ है। उसने बोला ऐसा-ऐसा काम करके आप उसको ख़त्म कर दीजिए। तो मैंने किसी मेरे साथ वाले कोई, मेरा कोई सलाम दुआ है उनसे, जो बोलते हैं अपन मोमडनों से, मौलाना से, मैंने उनको फ़ोन किया कि भई ऐसी-ऐसी बात है। उन्होंने बोला कि नहीं गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है, क्यों वो मेरे को काम देते रहते हैं। हुँ। काफ़ी काम मेरे को देते हैं वो मौलाना। तो उन्होंने बोला गुरुजी हाँ ठीक है, आप बता देना, कब्रिस्तान में मैं ये काम कर दूँगा जैसे आप बोलोगे। मैंने उसको बताया, उसने कब्रिस्तान में वो काम कर दिया हुँ। और बोला गुरुजी आपको मैं फ़ोन कर दूँगा, उसके बाद में आप उसको जला देना, ख़त्म कर देना। ओके। फिर उसके बाद में मैंने उस चीज़ को जला दिया और ख़त्म कर दिया। तो गुरुजी मुझे एक बात बताइए, ये इतना ईज़ी होता है, मतलब बस उनसे बातचीत करी, उन्होंने खुद ही इलाज बता देते हैं ये लोग? इलाज ऐसे नहीं बताते, इलाज ऐसे नहीं बताते वो। और मेरे साथ में तो ये समझ लीजिए कम से कम 1 से 1.5 घंटा तक ये चला कि कभी वो पढ़ाई कर रहा है, कभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ अपनी, कभी वो कर रहा है, कभी मेरे को नुकसान देने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, मतलब ऐसा पूरा वो हाँ, होता है। और चारों तरफ खून ही खून मेरे को दिखाई दे रहा है। काफ़ी चीज़ें ऐसे डराने की कोशिश भी की कि भई खत्म हो जाए या हो जाए, वो हुँ। पढ़ा लिखा हुआ था। अच्छा। कोई छोटी चीज़ नहीं थी वो भी, बहुत पावरफुल चीज़ थी। ओके। और मैंने अपने गुरु का ध्यान लगा करके मैंने गुरु को भी वहाँ साक्षात वहाँ प्रकट किया और गुरु ने मेरा साथ दिया और गुरु की साधना से सारा काम कर दिया मैंने। अच्छा। आप कामाख्या भी जाते हैं गुरु? कामाख्या जाता हूँ, कामदेवी कामाख्या रूपी जाता हूँ मैं। साल के अंदर जहाँ वहाँ मेला भरता है जी। अम्बुबाची का, उस टाइम जाता हूँ। उस टाइम बड़े-बड़े अघोरी तांत्रिक वहाँ आते हैं अपनी साधना के लिए। कामाख्या में ऐसा क्या ख़ास है गुरुजी कि
वहाँ के अंदर उस मंदिर के परिसर में या उसके आसपास के एरिया में भी बहुत ज़्यादा तंत्र किया जाता है। ऐसा क्या ख़ास है काम के? वहाँ तांत्रिक विधि होती है, ये आज से नहीं, ये सदियों से होती आ रही है तांत्रिक विधि। गर्भगृह के अंदर, जैसे मंदिर के अंदर कोई देवी देवता की फोटो होती है, किसी की मूर्ति होती है, वहाँ कुछ नहीं है। वहाँ सिर्फ एक योनि की आकृति बनी हुई है। जी, भोलेनाथ लेकर के जा रहे थे, हवन कुंड में कूद गई थी सती जी, माता रानी, उनको भोलेनाथ लेके जा रहे थे, तो उनकी योनि का पार्ट वहाँ गिर गया। जी। तो वहाँ गिरने की वजह से वहाँ उसकी मूर्ति तो स्थापित नहीं की गई, उस योनि के आकार की पिंडी है। पिंडियाँ वहाँ स्थापित है। जी। उनकी पूजा होती है, वो तंत्र मंत्र में बहुत, ये समझ लीजिए, प्रचलित है। और जो तंत्र मंत्र वहाँ से ही चालू हुआ है। मतलब तंत्र की शुरुआत ही वहाँ तंत्र से। की शुरुआत वहाँ से ही चालू हुई है। तो वहाँ पे किस-किस प्रकार की सिद्धियाँ करी जाती हैं? वहाँ हर प्रकार की सिद्धियाँ करी जाती है, और वहाँ जो सिद्धियाँ जो काफ़ी टाइम लगा करके होती है, वहाँ जल्दी हो जाती है। और मंदिर के परिसर के आसपास भी आप कभी जाओ, आप महसूस करोगे, सात्विक तरह की ऊर्जा महसूस होगी आपको। तंत्र तो नकारात्मक भी हो सकता है ना वहाँ पे? तंत्र नकारात्मक भी होता है वहाँ पे, जो उस गर्भगृह के अंदर प्रवेश, मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती वो चीज़ें। होती है, शमशान घाट में बहुत सी चीज़ें ऐसे गलत होती है, लेकिन वो शमशान घाट के अंदर नुकसान नहीं देती है किसी को, अच्छा। वो बाहर जा कर के नुकसान देती है। आपने कभी ऐसी कोई शमशान घाट में क्रिया होती देखी है जिससे आपको भी थोड़ा-सा अजीब लगा हो कि यार ये क्या हो रहा है? वहाँ मिलन हो रहा है शमशान घाट में, मिलन? मैंने देखा एक बंदे का और एक बंदी का मिलन हो रहा है वहाँ पे। मतलब? जब मैं साधना में बैठा था वहाँ पे, तो मैंने देखा कि एक बंदे का और एक बंदी का मिलन हो रहा है वहाँ पे। दोनों ही आत्माएँ आपस में मिल रही है, तृप्त हो रही है, एक-दूसरे को प्यार कर रही है। ये आपने शमशान घाट में मैंने देखा वहाँ पे। तो मैंने काफ़ी टाइम तक देखा कि ये किसी का नुकसान करने के लिए तो नहीं हो रहा। हुँ। फिर मैंने देखा चलो कोई दिक्कत नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, ये कोई टाइम पहले, कुछ टाइम पहले उनका एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में वो दोनों मारे गए थे एक साथ अच्छा। में। तो गुरुजी ये जो बोला जाता है कि जो डायन या चुड़ैलें होती हैं ये खून पीती हैं इंसानों का, ये वाक़ई सच है इसमें? बिल्कुल, डायन भी पीती है, जिन्नायत भी पीते हैं, ये खून पीते हैं, अगले को एकदम से ऐसा कर देते हैं कि पूछो मत आप, एकदम से कंकाल कर देते हैं, सारी उसकी एनर्जी पूरी एनर्जी पूरी चूस लेते हैं। और ये जो आजकल के बच्चों को आप क्या बोलना चाहोगे जो आजकल थोड़ा-सा थ्रिल और ये देखने के लिए जैसे एक अभी शो भी आया है भय करके, हुँ, उसमें वो लोग जाते हैं हॉन्टेड जगहों पे, जहाँ पे भूत-प्रेत रहते हैं और वहाँ पे जाके वो मशीनों से चेक करने की कोशिश हुँ, करते हैं। हुँ। क्या ये सब करना चाहिए? नहीं, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव ऊर्जाएँ ज़्यादा रहती है, जी। और रात के समय में ज़्यादा रहती है। उसमें क्या होता है कि काफ़ी बार वो चीज़ें आवाज़ भी देती है, हम उस आवाज़ को समझ नहीं पाते हैं, हम मुड़ कर के देख लेते हैं तो वो चीज़ें अपने ऊपर हावी है। वो सोच रही है कि ये अपने को बुला रहा है, ये एग्री है इस चीज़ के लिए। तो वो चीज़ें उसके साथ आ जाती है, उसके घर पे रहने लग जाती है, उसके घर पे दिक्कतें चालू हो जाती है, उसको खुद को दिक्कतें चालू हो जाती है, परेशानियाँ होनी चालू हो जाती है, घर परिवार में भी दिक्कतें हो जाती है, धंधा-पानी खत्म हो जाता है, आपस में लड़ाई-झगड़ा होने लग जाता है, चिड़चिड़ापन होने लग जाता है, बहुत सी दिक्कतें महसूस करते हैं, रिश्ते में दरार आने लग जाती है, हुँ। यानी घर एकदम से चौपट होने लग जाता है। तो आप कभी आपने जैसे हॉन्टेड लोगों के बारे में बताया जिनके अंदर आत्मा घुसी हुई है। कभी आप किसी ऐसे घर में गए हो जहाँ पे उस घर के अंदर बहुत सारी आत्माएँ रहती हों? हाँ, घर के अंदर प्रेत आत्मा ने कब्ज़ा कर रखा है, मैंने देखा है ऐसा घर, मैंने किलन भी की है उस घर की, और मैंने बाँधा है उस घर को। और आत्मा क्या है कि वो आत्मा किसी मोमडन की आत्मा थी। अच्छा। तो वो आत्मा उनको यातनाएँ दे रही है, परेशान कर रही है, पास से गुज़र रही है, नुकसान दे रही है। सबसे पहले तो ये समझ लो कि उसको, उनके जो 4 औरतें रहती थी, हुँ। एक छोटी बच्ची थी, उनके हस्बैंड को, जो उनके पति थे, उनको ख़त्म किया उसने, उस आत्मा ने पहले। मार ही दिया? मार दिया। उनको पता ही नहीं किस तरीके से वो मरे, धीरे-धीरे कोई बीमार होकर के मर गया, कोई एक्सीडेंट होकर के मर गया। उन्होंने देखा कि भई यही लिखा होगा, इसलिए हो गया होगा। अब थोड़े टाइम बाद में उनके साथ में कुछ गलत हरकतें हो रही, तो वो पहली ने दूसरी को बताया, दूसरी ने तीसरी को। एक छोटी बच्ची थी 2-3 साल की, उसके साथ भी गलत हरकतें होने लग गई। अब वो बोले तो बोले किससे? आदमी कोई है नहीं घर में। अब वही अपनी रोज़ी-रोटी चलाती, घर पे जा-जा कर के कोई काम करती, कोई क्या करती। हुँ। तो किसी से बातचीत हुई उनकी, तो किसी ने बताया उनको मेरे बारे में। अच्छा, तो फिर आपने उसका इलाज किया? तो फिर मैंने उनका इलाज किया, उनसे बातचीत की, सारा काम किया। सर अंत
करने से पहले एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर पूछूँगा, ये जो जब हम ये वीडियो डालेंगे तो लोग कहेंगे कि हम लोग बहुत अंधविश्वास हुँ, हुँ। फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हुँ, सब हुँ। ढकोसलेबाज़ी होती है। हुँ, हुँ। उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि देखो, हर इंसान के ऊपर कोई परेशानी, ऐसी परेशानी आती नहीं है भूत-प्रेत की, बाधाओं की। अगर जिसके ऊपर आ जाती है ना, वो इंसान भुगतता है ना, उसको भी मालूम होता है, ये क्या चीज़ें हो रही हैं। कैसे इससे खुद बचा जा सकता है इन सब चीज़ों से? इन चीज़ों से बचा जा सकता है, और स्वच्छ तरीके से रहो, और पूजा-पाठ करो, और अपने घर में जो भी कुल गुरु है, उनको याद करते रहो, उनके नाम से कुछ करते रहो। अच्छा, और ये उनका क्या है कि उन चीज़ों का असर कम होता है। अच्छा। उन चीज़ों का असर एकदम से कम होने लग जाएगा। जैसे 100% हो रहा है, तो वहाँ पे 10-20% होगा, और वो खत्म हो जाएगा, अपन रेगुलर पूजा धीरे-धीरे कर रहे करते हैं। रहेंगे तो। रवि जी, थैंक यू सो मच आज आने के लिए और हमसे बात करने के लिए। मज़ा आया आपसे बात करके, होपफुली मेरी ऑडियंस को भी उतना ही मज़ा आएगा। और अगर आपके साथ कभी कोई ऐसा केस हुआ है, जब आपने अपनी लाइफ में कोई पैरानॉर्मल चीज़ एक्सपीरियंस करी है, तो प्लीज़ कमेंट में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए कि मेरे साथ कभी ऐसा हुआ है, मैंने भूत को देखा है या मैंने प्रेत को फ़ील किया है या मेरे घर के अंदर ऐसा कुछ होता है, जहाँ पे ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। पैरानॉर्मल सच होता है, एनर्जीज़ हैं ये, जो आपको भी अफ़ेक्ट करती हैं, सबको अफ़ेक्ट करती हैं, हमको सबको अफ़ेक्ट कर सकती हैं। अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए तो शायद हम इससे बच सकें। जैसे गुरुजी ने बताया कि अगर आप घर में पूजा-पाठ करते हैं, तो आपके घर का एक ऑरा स्ट्रॉन्ग रहता है और उसको बिल्कुल। प्रोटेक्टिव वो एनर्जी मिलती है। बाकी देखते रहो तरुण शर्मा शो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और बच के रहो इन सब चीज़ों से। और जैसे गुरुजी ने बताया कि जब चौराहे से जा रहे हो और अगर वहाँ पे कोई चीज़ रखी हो तो उससे थोड़ा-सा बच के निकलो। एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और जय श्री राम।